का नाम था समान बाई। समान बाई जो है अलवर राज्य के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था नरसिंहपुरा, वहाँ की रहने वाली थी। ये समान बाई, इनके जीवन में संस्कार पहले से थे। इनके जो पिता थे एक काव्य रचना करते थे, उसी के संस्कार समान बाई पर पड़े। उन्होंने भी काव्य रचना करना शुरू कर दिया। लेकिन काव्य रचना तो करती थीं, लेकिन उनके हृदय में भक्ति का बीज था, पूर्व जन्म का भक्ति का बीज था। वो काव्य रचना भगवान की किया करती थी, विरह की किया करती थी, उनके श्रृंगार की किया करती थी, भक्त भगवान के मिलन की किया करती थी। इस तरह से उनके चिंतन में खोई रहती थी। उनके हृदय में ये लगता था कब वो समय आएगा कि मुझे प्रभु दर्शन देंगे। ये मन की व्यथा थी, बड़ी दुखी रहा करती थी। एक दिन की बात है कि समान बाई जो थी, उनके ससुराल में किसी तरह की उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें जो भी भजन करना है, पूजन करना है, करती थीं। नौकर चाकर लगे थे, क्योंकि इनके पिताजी जमींदार थे, तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो इनके हृदय में लगा कि जब तक सद्गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान की भी कृपा मुझ पर नहीं होगी। तो ये कुछ लोगों के साथ संतों का दर्शन करने के लिए श्री चरणदास जी महाराज की जन्म दिवस था, और उसी समय पर सभी कोई डहरा जाते हैं। डहरा में जन्म उत्सव मनाया जाता था, वहाँ जाती हैं। तो उस जन्म उत्सव में उन्होंने अनेक संतों का जब दर्शन किया, उन संतों में से एक श्री दयाल दास जी महाराज थे, जो चरणदास जी महाराज के भी सेवक थे, लेकिन अच्छे संत थे। उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली। इनके पति का नाम था रामदयाल। ये भी बड़े अच्छे थे, सात्विकी प्रकृति के थे, शांत स्वभाव के थे। इस तरह से दोनों लोग बड़े प्रेम से घर में रहते थे। लेकिन समान बाई को वो घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने अपनी एक सहेली थी उनकी, जिनका नाम था भटियानी। वो हनुमंत सिंह की पत्नी थी, भटियानी थी। उन्होंने कहा कि सहेली, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन होता है कि मैं वृंदावन दर्शन करने के लिए जाऊं, तो तू मेरे साथ चल। तो भटियानी भी वृंदावन जो है समान बाई के साथ में चली। देखो, जिसके हृदय में जब सच्ची लगन लग जाती है, हृदय में कुछ कपट नहीं रहता है, जीवन सरल रहता है। सरल जीवन क्या है? सरल जीवन वो कहलाता है जिसमें कपट ना हो। नवम सरल सब सन छल हीना, जिसमें छल कपट ना हो, सरल जीवन वही कहलाता है। अब ये जैसे ही वृंदावन गई, तो वृंदावन की जैसी भूमि में ये चरण रखती हैं समान बाई, उनके हृदय में एक प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। अब वो सोचने लगी, यही प्रभु की स्थली है जहाँ श्याम सुंदर ने जन्म लिया है, अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। इस तरह का सोचने लगी। ठीक उसी समय पर उन्होंने क्या दर्शन किया कि भगवान जो है एक निकुंज में श्री राधिका जी के साथ में झूलन झूल रहे, सुंदर फुहारें पड़ रही हैं, और वहाँ बहुत से भक्त बैठे हुए। उन्हें आँखों में प्रत्यक्ष प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। जैसे ही प्रिया प्रियतम का दर्शन होता है, उनके नेत्र बिल्कुल खुले के खुल रह जाते हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, उन्हें याद नहीं है। उनकी जो सहेली भटियानी है, वो कह रही है, अरे चलो भाई, क्या कर रही हो? लेकिन वो जब वो संसार में, तब ना उनका तो दर्शन करने में मन लग रहा है। इस तरह से कुछ देर तक उन्होंने दर्शन किया। इसके पास वो दृश्य, इसके बाद वो दृश्य अदृश्य हो गया। अब वही मोहिनी मूर्ति उनके हृदय में झूलने लगी। अब वो आंखें बंद करके देखती तो वही मोहिनी मूर्ति झूला झूल रही उनके हृदय में। अब तो उन्हें बड़ा आनंद मिलने लगा, और अपनी सहेली भटियानी से कहती हैं कि देखो, मुझ पर श्याम सुंदर ने बड़ी कृपा किया। उन्होंने मुझे दर्शन दिया,
और मैंने अच्छी तरह से इन आँखों से देखा, अब वही मेरे हृदय में झूल रहे हैं। अब मेरे हृदय में एक संकल्प आ रहा है। क्या संकल्प आ रहा है? कि जिन नेत्रों से मैंने अपनी श्याम सुंदर राधा रानी का दर्शन किया है, झूलन उत्सव का दर्शन किया है, अब इस नेत्रों के द्वारा मैं संसार को नहीं देखना चाहती हूँ। मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है, इसलिए मैं अपनी आँखों में जब तक मेरा जीवन रहेगा पट्टी बांध करके रहूँगी, संसार को नहीं देखूँगी। लेकिन भटियानी समझाने लगी, अरे तुम ये क्या कह रही हो? अभी अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है ना, तुम अभी ससुराल आई हो और तुम्हारे कोई संतान भी नहीं है, और इस तरह तुम्हारे अंदर जो भाव आ रहे, अच्छी बात थोड़ी है। ऐसे में क्या होगा, संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन समान बाई ने कहा, चाहे अब संसार रहे और चाहे ना रहे, अब ये मैंने आँख में पट्टी बांध ली है, ये जीवन पर्यंत बंधी रहेगी। मैं किसी संसार को मैंने किसी को नहीं देखना चाहती हूँ। इस तरह से समान बाई अपनी सहेली के साथ, भटियानी के साथ वृंदावन से जब घर आती है, तो घर जब आती है तो उनके जो पति राम दयाल थे, उनका जीवन जब बदला बदला सा देखा तो पूछते हैं, देवी ये आँखों में पट्टी क्यों बांधी हो? क्या बात है कि तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं? उन्होंने पूरी घटना बताई और कहने लगी, वो तो मेरे हृदय में झूलते रहते हैं, उनका दर्शन होता रहता है। अब मुझे बाहरी आँखों की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये प्रण किया है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं संसार नहीं देखूंगी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने पति से कहने लगी कि आप दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि मैं संसारी सुख आपको नहीं दे सकती हूँ। इस बात को सुनकर के राम दयाल बड़े दुखी होते हैं और कहने लगे, बताओ तुम जैसे भक्ता पत्नी को प्राप्त करके तो मैं तो धन्य हो गया। अरे आप मेरे यहाँ रहेंगी तो मैं आपकी सेवा ही तो करूँगा, और भी जो भी मुझसे बन सकेगा आपकी रक्षा करता रहूँगा। आप किसी तरह की चिंता मत करें, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। इस बात को सुनकर के समान बाई बड़ी प्रसन्न होती है, उनका पति के प्रति जो और आस्था बढ़ जाती है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि राम दयाल ने तो ऐसा ही किया, उन्होंने प्रण दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि समान बाई अपने आँखें तो पट्टी बंधी हुई है, फिर भी वो पति की सेवा करती थी। पति की एक आदत थी कि जब रात्रि हो जाती थी और काफ़ी समय हो जाता था, तब रात्रि में भोजन किया करते थे। मन जल्दी नहीं करते थे रात्रि में। तब तक समाना बाई कुछ भी भोजन नहीं करती थी। जब उनके पति आते थे तब उन्हें प्रसाद पवाने के बाद फिर वो भोजन किया करती थी। मन ये नियम उनका चलता रहा। समान बाई हमेशा रात्रि जब होती थी तो सोती नहीं थी, हमेशा जागती रहती थी और कुछ ना कुछ पद गाती रहती थी, जिससे उनके साथ में एक रहने वाली एक और एक महिला थी जो निरंतर उनके गायन को लिखा करती थी। पति के इस व्यवहार को देख कर के कि इन्होंने मेरे कारण संसार का परित्याग कर दिया, तो चूँकि कवियात्री थी, वो कविता लिखना चाहती थी। अपने पति की विशेषता लिखने के लिए उन्हें शब्द नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इतना ही लिखा कि शेष की रचना हो, बुद्धि हो गणेश सी, पति को सराहे युक्त शारदा बताए। माने पति की उपमा देने के लिए न तो शेष में न शारदा में मन स्थिति नहीं है कि इन पति के लिए मैं कौन सी उपमा दूं जिससे उनकी बड़ाई हो सके। इतना ही लिखा। फिर इसके बाद एक दिन सत्संग में भटियानी ने एक अच्छी बात कही। स्त्रियां विशेष आती थी, तो सत्संग में भटियानी ने माने समान बाई ने कहा कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका पति उसके रहते कभी मरता नहीं, ये बात कह दी। अब जब इस बात को लोगों ने सुना, स्त्रियों ने सुना,
लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद उनके पति जो रामदयाल थे वो बीमार हो गए, और इतने बीमार हो गए कि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि हम इसकी अब दवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ दिन के और हैं, अब ये ठीक कभी नहीं होंगे। लेकिन समानाबाई को अपने भगवान पर भरोसा था कि मेरे प्रभु ऐसे कैसे करने देंगे। वो ऐसे ही पूजा करती थी, पाठ करती थी। जब लोगों ने कहा कि अब इनकी आशा नहीं रही, तब उन्होंने भगवान के पास, जब भगवान तो उनके हृदय में रहते थे, लेकिन जहाँ पर बैठ कर के पूजा भजन करती थी वहाँ पर पहुँचती हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु से कहती हैं, प्रभु आपने कब अपने भक्तों की रक्षा नहीं की, जिसके ऊपर जितनी विपत्ति पड़ी भगवान ने आपने सब की अलग करी। रुक्मणी के ऊपर विपत्ति पड़ी तो आपने उसे मने दूर किया, द्रुपद सुता मने द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी तो उस पर आपने कृपा किया। प्रहलाद के ऊपर कितनी विपत्ति पड़ी तो आपने खंभे से प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दे करके सब किया। पांडवों के ऊपर विपत्ति पड़ी तो आपने उनकी सहायता करी। तो क्या समानाबाई के ऊपर विपत्ति आई है तो क्या आप इसे दूर नहीं कर सकती? ऐसा कह करके फूट फूट के जैसे ही रोने लगी। हृदय से भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक उसी दिन से उनके जो पति रामदयाल थे धीरे धीरे कुछ दिनों में स्वस्थ हो गए। इस तरह से भगवान की कृपा आज भी भक्तों के ऊपर बरसती है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनका अनिष्ट कभी नहीं होता। अब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है। अब कोई कहे कि भक्त हैं हम कभी मरे ना, अरे ये तो भगवान का विधान है, लेकिन भगवान इस विधान को भी अपने भक्तों के लिए मेड़ देते हैं ना। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करई सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। जिस तरह भक्ति की रुचि होती है भगवान उस तरह की उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। भले उसकी मौत थी पर भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। और समानबाई के पति को नहीं किया। हमारा हमको पूर्ण से क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं क्या। बजरंग वाली चीजें ये तो अपना से साबुन लगाओ, मुंह में ये नाम खूब लगाओ। अब छाती में लगाओ, दाढ़ी में लगाओ, दाढ़ी में और लगाओ, छाती में लगाओ। गीत को लगा देते हैं।
रगड़ो दाढ़ी रगड़ो मुंह अपने रगड़ो रगड़ो सीताराम बोलो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 अपने हाथ से रगड़ो बाल दाढ़ी मन में रगड़ो सीताराम 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 खूब रगड़ दीजिए चेहरा लगाइए चेहरा लगाओ चेहरा दाढ़ी थोड़ा सा खराब करना ये साबुन भरा है डालेगा जय श्री राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 पैरों पे हाथ को डालते हैं सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम लो पहुंच लो सिर पहुंच लो मुंह पहुंच लो बहुत इतने हैं हमारे पहले किसी में पानी भरा है ना बोलना है बात मैं जरूर बनिए बना दिया पहले नहीं बताए चलो या बादाम चंद कीजिए इसको निकाल दें हाँ ये भंडारे लाना है दो भंडारे का है एक भंडारा क्या है सोना भी तो है अरे भंडार तो दो कर लोगे तो जल्दी नहीं आना साबुन का भैया साबुन का भंडार में तो अच्छा ज़्यादा मिलेगा ठीक ठाक तो और चनाई वाली बनाने कोई है नहीं ये बनाने की दिक्कत है समस्या है नहीं जी बनाने ने बना के रखा हो कुछ नाखून तो काटे अच्छा अब दिखाओ पन्नी लाओ लोग वाली इसमें रख दिए इसमें नोट इसमें रख लो नहीं जाएगा पानी घूम में हाँ सर ये बात
उन्होंने ले लिया जबरदस्ती कि देखो ने खेलने कितना है। हाँ तो इस स्थिति कर ली कि ये लगाए नहीं अटैक ना आ जाए। हमने कहा ये जब दो इनके पास भीग जाएगा भीग जाएगा। ऐसे बैठ जाओ ऐसे। नारायण की धर्मपत्नी है ना लक्ष्मी जी की। ठीक बात है, ये बात तो सही है। इच्छा तो नहीं है एक की तो समस्या ये पता चले कुछ बना के नहीं रखा हो। ये है नहीं आराधना है नहीं महाराज जी, मजबूरी तो नहीं कुछ आ गया। हाँ बस हेलो हाँ आ गए आ गए। बारिश करो। पापा आप कर लो उसके बाद ये बात अच्छी है। इधर आओ, एक तो सिल्ले माई इधर आओ। आइए 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 आओ इधर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ दक्षिणा देखिए, आओ आओ दक्षिणा। बाबा के पास बहुत रखते हैं। मामा देंगे दक्षिणा मार रहे मामा दूसरा मार रहे उसके जा रहे हो जाता है, बहुत चलाना वो गर्म होता है। इसमें तो आप बोल सकते हैं। जा रहे हैं तो जब तक जैसा नहीं लगाएंगे तो बाकी तो सुनिए बदबू रहेगी ना। चलो बाबा को अरे कराओ तो पानी डालो इधर घरे हो जाए पानी डालो अरे ये वो नोट पकड़ खड़े हो जाते कुछ कर लेते तो आसान रहे। तब तो थोड़ी कोई तब तो यही भगाता है तब कोई बता जब कुछ काम नहीं कर पाएंगे बीमार हो जाएंगे तब कोई नहीं रखेगा सब भगा देंगे। यहाँ हमारा कोई काम नहीं है वही तो है जेकर कोई नहीं होगा हैं? महाराज और हाँ जेकर कोई नहीं होगा कोई नहीं का राम जी हैं हम क्या हाथ आपका उनका दूसरा होता है हाथ चला रहे हैं सब
अगर लंबा मार जाएगा तो हम अपना नहीं कर पाएंगे। खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। आते रहेंगे बढ़िया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। छू नहीं लगा है, बड़ा बाप की छू। उनको चोट लगी कि उनकी तरफ जान पीछे है। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।